हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म ईएस पर। दोस्तों, आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्नों का प्रश्न एवं उत्तर करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही सहायक होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ में आप हमारे चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म ईएस को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका आंसर है 24 अक्टूबर को। इसका आंसर जो है वो 24 अक्टूबर को है। तीसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण पहले व्यक्ति थे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिनका अभी कुछ ही समय पहले निधन हुआ था, जो कि भाजपा पार्टी से थे और भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे। चौथा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो 1945 में हुई थी। पांचवा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस ध्वज को कब स्वीकार किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अक्टूबर 1947 को। अक्टूबर 1947 में। चलिए, छठा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिवमत है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं होना चाहिए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश, ये सभी हैं। और इनका और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है वो कौन सी है। तो इसका जो आंसर है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है, जिस भाषा से इस संघ में कार्य होता है वो होता है अंग्रेजी और फ्रेंच में। चलिए, हमारा सातवां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आठवां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो इसको हम लोग स्टार से डिनोट कर लेते हैं ताकि ये लगे कि हाँ, ये आने वाला क्वेश्चन है। तो इसके जो वर्तमान में महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेस। आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, जिनको नहीं याद होगा, और जिन्हें याद होगा
उनके लिए तो क्या कहना, उनके लिए तो एक अंक हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में मिल जाए। 9वां क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया? यूएन वीमन के नाम से जो नए निकाय का गठन है इस नाम से किया गया, यूएन वीमन से। चलिए 11वां क्वेश्चन है, यूएनओ में का सदस्य भारत किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर है भारत इसमें 1945 में शामिल हुआ। 12वां क्वेश्चन है, कौन से 2 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं? ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो है वेटिकन सिटी और ताइवान, ये दो देश हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो आंसर है वो है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ये श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त हुआ? या वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आंसर है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को। जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं उन्हीं को वीटो की शक्ति प्रदान है, और बाकी जो सदस्य देश हैं वो अस्थायी नहीं हैं, तो उनको वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? अभी हम लोगों ने देखा कि वीटो किन देशों को प्राप्त हैं। अब देखेंगे कि वीटो का मतलब क्या है। तो वीटो का मतलब है, इसका मतलब होता है कि नकारात्मक, यानी कि जैसे कोई भी महत्वपूर्ण या विश्व स्तर पर कोई भी कार्य हो रहा हो उसमें अपनी सहमति ना देना। कहने का मतलब है कि जिनको वीटो की शक्ति प्रदान है, जिन सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो चाहे तो मना कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कि मैं मना करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट। इस तरीके से आप लोग इसको वीटो को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था या क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। जैसे कि ये पहले आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और उसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें कि विश्व के देशों ने भाग लिया था
और विश्व को बहुत ही आर्थिक स्थिति और भी कई तरीके से क्षतियाँ हुई थी विश्व के कई देशों को। और द्वितीय विश्व युद्ध में आप लोग ये भी जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिसमें जो है जापान के बहुत ही लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत ही लोग घायल हो गए थे। और इस तरीके की घटना भविष्य में ना हो, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? कौन कौन से देश हैं जिनको वीटो की शक्ति प्रदान है? इस क्वेश्चन का रूप ये भी हो सकता था कि बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से देश हैं जिनको वीटो की शक्ति प्रदान है। और इसको ऐसे भी पूछा है जैसे कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं, क्योंकि जो अस्थायी सदस्य होते हैं उन्हीं को वीटो प्राप्त होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से पूछा जा सकता था, तो इसको देखिएगा। और इसमें जो आंसर है वो कौन कौन से देश हैं जिनको जो है अस्थायी सदस्य का दर्जा प्राप्त है और जिनको वीटो की शक्ति मिली हुई है। वो देश हैं, पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा देश है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, और तीसरा देश है रूस, चौथा देश है चीन और पांचवा देश है फ्रांस। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 ही देश ऐसे हैं जिनको वीटो की शक्ति प्रदान की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। वीटो का मतलब होता है नकारात्मक मत या नकारात्मक वोट आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग जो है वो नीदरलैंड में है, और हेग में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है हैमरशोल्ड लाइब्रेरी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी हैमरशोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ पर रखी गई है? तो इसका आंसर है अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। कहाँ पर रखी गई है? अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग हैं वो हैं महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, सचिवालय है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और न्यासी यहाँ पर है न्यासी परिषद यानी कि न्यायी परिषद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यानी कि यूनिसेफ, इसको यूनिसेफ कहते हैं, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में स्थित है, और न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं, 23वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद के रूप में जानते हैं, तो इसका आंसर है सुरक्षा परिषद। आगे बढ़ते हैं, 24वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द एवं धाराएं हैं? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 10,000 शब्द, 111 धाराएं एवं 19 अध्याय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान
दी थी? संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान दी थी? तो इसका आंसर है जॉन डी रॉकफेलर। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के लिए भूमि को दान में दी थी। आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ था? तो इसका बहुत ही आसान से क्वेश्चन आंसर है, वो है 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ था। 26वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? लगभग 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी लगभग में है, यानी इसके नियर अबाउट हैं, लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर है महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम है महासभा। इसको हम लोग महासभा के नाम से जानते हैं। चलिए हमारा 31वां एवं अंतिम क्वेश्चन है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, इस वीडियो की PDF यदि आप प्राप्त करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप लोग उस लिंक पर जा कर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से आप हमारे सभी वीडियो की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो।